हेलो फ्रेंड्स। फूल बहुत खूबसूरत होते हैं और अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं सभी को। आज हम खूबसूरत फूलों वाले अडेनियम की ही बात करेंगे। आज हम अडेनियम के ताज़े सीड पॉड से निकाल कर उनको ग्रो करेंगे, फिर सीडलिंग्स, फिर ग्रेजुअली कैसे प्लांट बढ़ता है और फाइनली इस तरह की फ्लावरिंग में आ जाता है। इसका पूरा डिटेल आज हम अडेनियम के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, ये अडेनियम का हमारा पुराना प्लांट है और जब प्लांट 1.5 से 2 साल पुराना हो जाता है तो उस पर फ्लावरिंग के बाद जैसे फूल खिल रहे हैं उसके बाद फिर सीड पॉड बनना शुरू हो जाते हैं। और यदि हमें फूल ज़्यादा चाहिए तो हम उन सीड पॉड को हमें हटाना होगा, और यदि हमें उसका सीड चाहिए तो उनको ऐसे ही बनने देंगे और उसको मैच्योर होने देंगे। इसमें पत्तों से ज़्यादा फूल खिले हुए हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन और पिंक का कॉम्बिनेशन। अडेनियम बेसिकली डेज़र्ट का प्लांट है, इसीलिए इसको डेज़र्ट रोज़ भी कहते हैं। लेकिन हम इसको हर जगह इसके हिसाब से कंडीशन देंगे तो ये वहाँ भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अडेनियम में जब फूल अच्छे से खिलते हैं तो उसकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा सूखा नहीं रखना चाहिए, हल्की मॉइस्ट रखनी चाहिए मिट्टी, क्योंकि आजकल गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है। तो थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा मिट्टी में तो जल्दी सूखेंगे नहीं फूल और आराम से कुछ दिन तक चल जाएंगे। ये फूल थोड़ा पुराना हो गया है तो अब इसका कलर देखिए थोड़ा डल हो गया है, और जब नया नया खिला था कितने प्यारे ब्राइट कलर थे फ्लावर्स के। सर्दी में ये प्लांट डॉर्मेंसी में रहता है तो अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है। अब जैसे जैसे मौसम चेंज हुआ है, गर्मी बढ़ी है, तो इसमें लीव्स भी आ गई हैं, फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। और इसमें जो सीड पॉड बने थे सर्दी में, देखिए ये है सीड पॉड जो बना था और काफ़ी अच्छा बड़ा हो गया है, मैच्योर हो रहा है अब धीरे धीरे करके। और इसी में हम आपको दिखाएंगे कि जो मैच्योर हो गया है उसमें से सीड्स देखिए कैसे बाहर आ जाते हैं, अपने आप ये बर्स्ट हो जाती है इनकी पॉड, और देखिए सीड्स बाहर आ गए हैं। और अगर हमने इनको अभी नहीं कलेक्ट किया तो ये इतने हल्के होते हैं, इसके जो हेयर होते हैं उससे उड़ जाते हैं, ये हवा के उससे उड़ जाते हैं पूरे। तो इनको यहीं की यहीं हमें उठाना होगा। इसके सीड्स को कलेक्ट करने के लिए ये जो 2 फलियां बनी हैं तो जो बर्स्ट हो गई है उसी को हमें अलग करना होगा, और दूसरी वाली अभी मैच्योर नहीं हुई है पूरी तो उसको टच नहीं करेंगे हम। तो हमने इसको अलग कर लिया है और इसके सीड्स को अब इसको थोड़ा सा ऐसे ही हवा में रख देंगे, धूप में नहीं रखना है। अब हमने ये सारे सीड उसके हेयर से अलग कर लिए हैं। तो इसमें कुछ तो बहुत अच्छे हेल्दी सीड्स हैं और कुछ बहुत वीक हैं। तो जो हेल्दी सीड्स हैं वो तो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे और जो वीक हैं उनका ग्रो होने का चांस कम है। लेकिन हम सभी सीड्स को उसमें लगा कर रखेंगे, देखते हैं किसमें कौन सा ग्रो होता है। ये इसके हेयर हैं जो हमने अलग किए हैं और ये सीड्स हैं। तो एक पॉड में से करीब 35-36 सीड्स निकल आते हैं, 35 से 40 तक। जब सीड पॉड से निकल आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए, नहीं तो जर्मिनेशन का परसेंटेज उनका कम हो जाता है। इसमें ये देखिए फ्रेंड्स कितने हेल्दी हैं। कुछ जो सीड्स हैं वो तो बहुत अच्छे हेल्दी हैं और कुछ थोड़े से बेकार से हैं तो वो शायद नहीं जर्मिनेट होंगे। यदि इन सीड्स को तुरंत नहीं उगाना चाहते तो इसको ऐसे ही थोड़ा 2-3 दिन हवा में सुखा करके पॉलीथीन में या किसी प्लास्टिक के छोटे से डिब्बे में हम इनको बंद करके रख सकते हैं। और अब हमने इन सीड्स को उगाने के लिए जो मिट्टी ली है उसमें है रिवर सैंड और थोड़ी सी कंपोस्ट ली है, और उसके साथ हमने थोड़ी हल्दी भी डाली है ताकि इसमें फंगस नहीं लगे और ये आसानी से जर्मिनेट हो जाएं। हल्दी जो है फंजीसाइड का काम करती है, और यदि हल्दी नहीं मिलाना चाहते तो उसमें फंजीसाइड भी मिला सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको एकदम प्लेन कर लेंगे, और प्लेन करके ना बिल्कुल जैसे अभी हमने भी पूरा प्लेन कर लिया है। और इसमें सीड जो है एक एक करके बिल्कुल आराम से रखेंगे, जैसे ये सीड है ना, इसको बिल्कुल आराम से ऐसे रख देंगे, बिल्कुल लाइन से इनको सबको एक एक करके। थोड़ा गैप रखना होगा इनके बीच में ताकि इसका जो कॉर्डेक्स बनता है ना वो थोड़ा सा
स्टेम जो बनता है थोड़ा सा मोटा सा होता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा गैप कर कर के रखना होगा। तो ऐसे ही अब हम सारे लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे हमने एक एक करके लगा दिए हैं और बिल्कुल लाइन से लगाया है, थोड़ा थोड़ा गैप करके इनके बीच में। अब इन सभी सीड्स को ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करने के लिए हम इसके ऊपर जो सैंड है, केवल सैंड डालेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर, ताकि ये बीज ढक जाएं, और धीरे धीरे ऐसे करके, ताकि ये पानी डालने से हिले नहीं। तो बस इतना ही डालना है इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, मतलब बहुत मोटी लेयर नहीं डालनी इनके ऊपर, बस बहुत हल्की हल्की सी लेयर डाल के इनको बस ऐसे ही ढकना है। ये देखिए हमने बिल्कुल ऐसे ढक दिया है। अब बस इसके ऊपर पानी डालेंगे तो बिल्कुल स्प्रेयर से ही डालना है, बहुत हल्का हल्का, जैसे स्प्रिंकलर होता है ना, उससे पानी आता है, उसी तरह का पानी उसी तरह से डालेंगे। बिल्कुल हिलने नहीं चाहिए इसके सीड्स जो हैं, और हमेशा मॉइस्ट रखना है इसकी मिट्टी को, सूखे नहीं। अगर मिट्टी सूखेगी तो इसके सीड्स भी सूख जाएंगे, क्योंकि उनमें मॉइस्चर रहना चाहिए, तभी उनमें जर्मिनेशन होगा। मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, कि बहुत ज़्यादा कीचड़ जैसा नहीं बनाना है, नहीं तो वो बीज गल जाएंगे उसमें ज़्यादा पानी से। बस उतना ही स्प्रे करना है सिंपल, कि हल्की वो मॉइस्ट रहे मिट्टी। जो हमने पहले सीड्स लगाए थे वो देखिए उनका जर्मिनेशन कितने अच्छे जर्मिनेट हुए हैं। ये देखिए, ये सीडलिंग्स हैं सारी, बहुत अच्छे से उग गई हैं। इस तरह से उग जाते हैं ये सीड्स। अब देखिए ऐसे पता चलता है कि जो सीड्स नहीं उगे हैं, इसका मतलब वो अनहेल्दी सीड्स थे, और जो उग गए हैं वो हेल्दी सीड्स हैं। तो ये कितनी अच्छी हेल्दी सीडलिंग्स हैं सभी। इसमें अब एक भी सीड नहीं उगा है, तो इसका मतलब ये वाले सीड जो थे वो अनहेल्दी थे सब। ये सीडलिंग्स इतनी बड़ी हो गई हैं कि अब इनको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे पॉट में। और अब देखिए ये इनको दूसरे पॉट में अब हमने शिफ्ट कर लिया है। छोटे छोटे ये ग्लास हैं प्लास्टिक के, जिनमें हमने इनको शिफ्ट किया है। देखिए कितनी हेल्दी सीडलिंग्स हो रही हैं। पूरा विंटर हमने इनको बचा के रखा है, सर्दी में इनको फॉग से, ठंड से पूरा बचा के रखा है। और जहाँ जहाँ भी जब भी धूप आती थी, वहीं धूप में हम इनको शिफ्ट करते थे। और अब देखिए जब से सर्दी गई है और धूप आनी शुरू हुई है, गर्मी बढ़ी है, तो इनमें देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है। बहुत हेल्दी सीडलिंग्स हमारी हो गई हैं। सब में नए नए पत्ते आ गए हैं, और कुछ अभी हल्की हैं जो अभी नहीं सरवाइव कर पा रही थी, लेकिन फिर भी हमने उनको बचा लिया। जैसे ये है, बहुत मुश्किल से इनको बचाया हमने। कुछ 2-3 हैं इस तरह की कि ये है, तो इनको सर्दी में ठंड से बचाया, और इनमें पानी का भी ध्यान रखा। जहाँ पे धूप आती थी वहाँ धूप में हमने इनको शिफ्ट किया। इसी तरह से इनको बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ठंड में सीडलिंग्स को। जिनको मुश्किल से बचाया है वो अभी बहुत छोटी रह गई हैं, बाकी बहुत अच्छी बड़ी हो गई हैं और हेल्दी भी हैं। अब इनसे जो बड़े प्लांट्स हैं वो ये हैं। इनमें थोड़ा कॉडेक्स भी इनका अच्छा होने लगा है, थोड़ा मोटा होने लगा है। देखिए ये वाला, तो ये थोड़े उससे पुराने प्लांट हैं। ये प्लांट्स अभी थोड़े छोटे हैं, और इस वाले का देखिए कॉडेक्स कितना अच्छा हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है। कॉडेक्स की मोटाई भी बढ़ गई है। इनकी ग्रोथ बहुत ही धीमी होती है, बहुत स्लो बढ़ते हैं ये। देखिए कॉडेक्स इनका अब बढ़ना शुरू हुआ है, जो कि काफ़ी पुराने हो गए हैं ये वाले प्लांट्स। तो अब इनका धीरे धीरे कॉडेक्स भी मोटा होगा, और आगे फिर इनको हम थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स देंगे। देखिए ये उससे भी बड़ा हो गया है एक ही साथ के, लेकिन कुछ बड़े हो गए हैं और कुछ अभी छोटे रह गए हैं, जैसे अभी हमारे पुराने सीडलिंग्स हैं। तो इस तरह से ये वाला देखिए, ये भी, इसका भी कॉडेक्स बहुत अच्छा हो गया है, बड़ा हो गया, मोटा। सबसे हेल्दी कॉडेक्स यही है। तो इसी तरह से ये ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं, धीरे, वैसे स्लो होती है इनकी ग्रोथ। ये उससे भी पुराने प्लांट्स हैं, तो इसका कॉडेक्स, इसकी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है, नई नई लीव्स आ गई हैं इसमें। और इसका कॉडेक्स देखिए कितना सुंदर बन रहा है, इसमें 2 पार्ट बन गए हैं इस तरह से। ये मिट्टी में दबा हुआ था यहाँ से, इसको हमने मिट्टी से ऊपर किया है। जैसे ये गर्मी शुरू हुई है, मौसम चेंज हुआ है, तो उस समय पे हमने इसको रीपॉट किया फिर से, कॉडेक्स को थोड़ा ऊपर उठा दिया।
और अब ये देखिए दूसरा प्लांट जो है, इसमें ये उससे भी पुराना प्लांट है, तो ये देखिए काफ़ी बड़ा हो रहा है और इसमें वैसे नीचे भी ब्रांचेस निकल रही हैं। इसकी देखिए रूट ये बाहर है, तो चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दें और चाहे इसको रूट को भी काट सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए ये अडेनियम का प्लांट बढ़ते बढ़ते फिर ये फाइनली फ्लावरिंग पर आ जाता है और खूब अच्छे से फूल खिलते हैं इसमें। इस प्लांट को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और मिट्टी बिल्कुल पोरस होनी चाहिए, जिसमें कुछ सेकंड में ही पानी, जैसे हमने पूरा भर के पानी दिया और कुछ सेकंड्स में ही पानी पूरा ड्रेन आउट हो जाए, इस तरह की मिट्टी रहनी चाहिए इसकी। और ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है, धूप तेज़ होती है, उस समय बस 5-6 घंटे की धूप इसके लिए पर्याप्त है। तो फ्रेंड्स ये था अडेनियम का ग्रेजुअली बढ़ना। पसंद आया हो तो फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।